ओके, चलो। सो हम हमारे चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो पोएम है दैट इज द ट्रीज, वो देखते हैं। ओके, सो द ट्रीज पोएम जो है वो लिखी हुई है एड्रिन रिच ने। ओके, एक लेडी है, एक जिसका नाम है, ऑथर पोएट है जिसका नाम है एड्रिन रिच। ओके, इन वेरी यंग एज उन्होंने ये लिखा है। वो यूएसए से बिलोंग करती हैं एंड अगर देखा जाए तो वो फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट इन द सेंस जैसे हमने देखा था, ओके, दैट who give importance to equality to say men and women, मेल एंड फीमेल, कोई भी टाइप की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ से जेंडर। ओके, तो दे आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। तो वो फेमिनिस्ट भी है, एट द सेम टाइम रेडिकल रिफॉर्मर। ओके, रेडिकल रिफॉर्मर मतलब कि जो सोशल चेंजेस है, सोसाइटी के लिए जो जरूरी बातें हैं, जो गलत बातें हैं उसका अपोज करना और जो सही बातें हैं उसका सपोर्ट करना। ये जैसे कि हम यहाँ की हमारी इंडियन लैंग्वेज में हम सोशल वर्कर नहीं बोलते कि ही इज अ सोशल वर्कर, शी इज अ सोशल वर्कर। सोशल वर्कर इन द सेंस जो समाज सेवा करता है। ओके, कोई सपोज किसी की डेथ हो गई तो जो लास्ट सेरेमनी है, क्रिमेशन सेरेमनी, उसके लिए सपोज लकड़ियाँ देता है या फिर वो कफन देता है या फिर फ्री एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड करता है, वैन प्रोवाइड करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेवाएं। कोई खाना देता है कि पर्टिकुलरली से मंथ में एक बार वो भंडारा बोलते हैं हम, वो फ्री फूड दे दिया। कोई ना कोई वे में कोई समाज सेवा करता है, दैट इज इंडिविजुअल चॉइस। अदरवाइज कुछ कंपलसरी मतलब ऐसा कंपलसरी तो हमें समाज सेवा मतलब इनकम टैक्स हमें फिल करना है, दैट इज कंपलसरी समाज सेवा। ओके, जो गवर्नमेंट को हमें इनकम टैक्स पे करना है, दैट इज। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ऐसे रेडिकल रिफॉर्मर भी है। जनरली ये मैंने ऊपर लिखा ही है, देखो, द पोएम हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग। द सिंबॉलिक मीनिंग है इसका, द ट्रीज आर दी रिप्रेजेंटिंग वुमेन। तो इसमें जितनी भी बातें की गई है ट्रीज की, वो कनेक्ट की करनी है हमें किससे, फीमेल से, वुमेन से। अदरवाइज हम लिटरल मीनिंग लेते रहेंगे तो उतना डीप समझ में नहीं आएगा। ओके, कहने का मीनिंग क्या है, इट्स ऑल अबाउट से फॉरेस्ट है तो ट्रीज फॉरेस्ट में ही होंगे, लेकिन आज की डेट में हम ट्रीज को प्लांटेशन करके घर में ही रख दे रहे हैं, इंडोर ट्रीज। तो फॉरेस्ट घर में आ गया है ऐसे। तो वैसे वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई बाहर जैसे मैन जॉब करने जाते हैं वैसे फीमेल भी जॉब करने जा सकती है, मैन घूमते हैं वैसे फीमेल भी, मेल घूमते हैं वैसे फीमेल भी घूम सकते हैं एंड ऑल। तो वो कंपैरिजन की गई है कि बाहर फीमेल है ही नहीं। तो जस्ट इमेजिन के विदाउट ट्रीज वी कैन नॉट लिव। ओके, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट ट्रीज। वैसे ही सेम वे में ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी देयर विदाउट फीमेल्स। ओके, सेम हमें पता ही है, अगर एक ही जेंडर है तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ फीमेल्स है तो भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेल्स है तो भी कुछ नहीं होगा। ओके, सो कंपैरिजन किया गया है, डोंट टेक लिटरल मीनिंग। हाँ, आंसर में तुम्हें लिटरल मीनिंग ही लिखना है कि जो लिटरल ट्रांसलेट होता हो वो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि चलो बताओ इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, किसके साथ कंपेयर किया गया है, तब तुम्हें वुमेन की बातें लिखनी है। अदरवाइज तुम्हें ये जो लिटरल मीनिंग है वही लिखना है। ओके, समझ में आ गया? चलो, तो देखते हैं, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? तो ट्रीज के बगैर फॉरेस्ट हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। ओके, वैसे ही से वुमेन के बगैर वर्ल्ड इम्पॉसिबल, लाइक दैट। Where are the trees in this poem and where do they go? तो यहाँ पे ट्रीज कहाँ है और वो कहाँ जाना चाह रही है? तो वो एक्चुअली ट्रीज है घर के अंदर और वो जाना चाहती है घर के बाहर। मतलब कि फॉरेस्ट से हम घर के अंदर ले आए हैं, आउटडोर से हमें उनको इंडोर बना दिया है, तो अब उसको वापस बाहर जाना है, आउटडोर में जाना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। The trees inside are moving out into the फॉरेस्ट। तो जो अंदर वाले ट्रीज है, मतलब जो इंडोर में ट्रीज है, आर मूविंग आउट, मतलब वो बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट, लाइक इट। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। तो मतलब इतने दिनों तक फॉरेस्ट क्या था? एम्प्टी था। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ट्रीज इंडोर आ गए थे, इसलिए फॉरेस्ट पूरा एम्प्टी था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, अगर ट्रीज ही नहीं है फॉरेस्ट में तो कोई बर्ड बैठ ही नहीं सकता ट्रीज पे। ओके, नो इंसेक्ट्स हाइड, जनरली जो इंसेक्ट्स होता है वो हाइड करता है ट्रीज के रूट्स के पास,
और ट्रीज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टेम का, ओके, वहां पर, ओके, ग्राउंड लेवल पे, वहां पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हाइड करते हैं, लिव करते हैं, ओके। सो तुम तो 6:30 बजे का बोला, टेस्ट देने भी आने वाले थे। ओके चलो, 3 3 2 1 है अमन। अच्छा हाँ, सो वेयर नो बर्ड वुड सिट, तो कोई बर्ड भी नहीं बैठ सकता, कोई इंसेक्ट हाइड भी नहीं कर सकता, मतलब कुछ छुप भी नहीं सकता, ओके। जैसे देन नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो, बरी मतलब अगेन जो हमने बोला ना बरीड करना, हमने कल भी देखा था हमने, तो बरीड इन द सेंस से किसी के अंडर में चले जाना, जैसे हम जमीन के अंदर दफना देने को बोलते हैं बरी, और या फिर तुम प्लांटेशन करते हो तो सीड को हम बोलते हैं कि बरी कर दो सीड को, ओके, मतलब कि जमीन के अंदर डाल दो, मतलब किसी के अंडर। तो मतलब जस्ट लाइक हमने वो इफेक्ट नहीं देखी थी, कौन सी तुम अभी 2 दिन पहले, टिंडल इफेक्ट, ओके। तो टिंडल इफेक्ट में क्या है, सनलाइट आ रही है, बहुत सारे ट्रीज है, ओके, तो सनलाइट ट्रीज के शेडो के अंदर है, ट्रीज के शेडो के अंदर जो चली गई है नीचे, वो तो शेडो के अंदर है, मतलब वैसे कि भाई लाइट भी ट्रीज के शेडो के नीचे आ गई है, ओके। तो वैसे ऐसा कोई सीन बन नहीं रहा है, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, समझ में आ रहा है कहने का मीनिंग। देन द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल द नाइट्स, मतलब इतनी नाइट्स, इतने दिन तक, इतनी नाइट्स तक फॉरेस्ट जो पूरा का पूरा एम्प्टी था, विल बी फुल ऑफ द ट्रीज बाय द मॉर्निंग, तो अभी जाना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि अब अभी जा रहे हैं, ऐसे लिखा है ना, देयर आर गोइंग, ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, मतलब कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, ओके, आर मूविंग, ओके। सो अभी बाहर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि कल होते होते तो सारे के सारे ट्रीज बाहर चले जाएंगे, फॉरेस्ट पूरा भर जाएगा। अब ये सारा इसका लिटरल मीनिंग था। अगेन कंपैरिजन की बात करें, सो जो वुमेन है वो वुमेन पूरी की पूरी जैसे कि इनसाइड ही थी, किसी को बाहर जाने की इतनी परमिशन थी नहीं, रिस्ट्रिक्शन थे। तो फॉरेस्ट मतलब से वर्ल्ड पूरा एम्प्टी था, जहाँ जॉब करने जाएंगे वहां भी मेल डोमिनेट करते थे, सपोज आर्मी है वहां पे मेल डोमिनेट करते थे, कोई इंडस्ट्री है वहां पर भी मेल डोमिनेट करते थे, एंड फार्मिंग में सारे तीन सेक्टर ले लो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस, तीन सेक्टर में मेल डोमिनेंस था। हाँ, कहीं पे ज्यादा अगर फीमेल देखने को मिले तो वो एक ही सेक्टर था, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में तो देखने को मिलता ही नहीं था। सो वही चीज कंपेयर की गई है, और अगर फीमेल नहीं होगी तो अगेन देयर विल बी कियोस, जैसे कि यहाँ पे बर्ड नहीं बैठ सकता, इंसेक्ट नहीं है, वैसे ही अगर सिर्फ मेल है, सो दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर क्लासरूम, ऐसा समझो, सपोज क्लासरूम है और सिर्फ बॉयज है, ओके। सो some freedom will be there, and at the same time some disadvantages are there. There will be no discipline, okay, discipline कम हो जाएगी, okay, कहीं पर भी हो, जैसे कि हम अब ऐसा समझो कि हम घर में अकेले हैं, okay, और तुम सपोज पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, तो अगर घर की जो हालत तुमने की होगी, मम्मी आके बोलेगी ये सब क्या किया, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि पेरेंट नहीं है, तो हम डिसिप्लिन में, ऐसे ही फ्रीडम मिल गई हमें कि डिसिप्लिन में नहीं है, खाया और वहीं पे रख दिया, और कपड़े वपड़े भी वैसे ही रखे हुए हैं, लाइक दैट। तो वैसे ही थोड़ी बहुत डिसिप्लिन होती है, पेरेंट्स घर में होते हैं तब, ओके, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होती है, ओके। सो वैसे ही फीमेल्स जहाँ पे हो वहां पे डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। कई ऐसे मेल्स होंगे जो फीमेल्स है फिर भी डिसिप्लिन में नहीं रह रहे, तो दैट इज देयर चॉइस, ओके, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ओके। हम रिस्पेक्ट शुड बी देयर, ओके, कहीं पे एल्डर हो, फीमेल्स हो, बच्चे हो, सो उनके अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना चाहिए ना। जैसे कि तुम सोचो कि तुम घर में जैसे बिहेव करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसे ही बिहेव नहीं करते, और अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे बिहेव करते हो वैसे ही, सपोज स्कूल के फ्रेंड के साथ जैसे बिहेव करते हो वैसे ट्यूशन के फ्रेंड के साथ ऐसे बिहेव नहीं होता, ट्यूशन के फ्रेंड के साथ जैसे बिहेव करते हैं वैसे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ नहीं होता, सोसाइटी के फ्रेंड्स के साथ वैसे नहीं होता, सबके साथ अलग रिलेशन होता है, ओके। सारे सर्स के साथ, सारे टीचर्स के साथ, सब फ्रेंड्स के साथ, सारे रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ हमारा डिफरेंट रिलेशन है, ओके। दैट इज द ब्यूटी, वो अच्छी बात है, ओके। सब जगह सेम रहने गए तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाएगी, ओके। सो इनसाइड तुम
हाँ सबके साथ सेम रह सकते हो। इनसाइड मतलब क्या कि सबको लव, सबको केयर, सबको अटेंशन, सबको रिस्पेक्ट, वो इनसाइड से। लेकिन फिर बाहर भले ही तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, लव है, केयर है, ओके, बट सपोज मैं तुम लोगों को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लव है, केयर है, एंड देन इफ यू आर डूइंग सम मिस्चीवियस बिहेवियर, तो भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सो दैट मीन्स व्हाट, कि मैं अंदर से लव, केयर, रिस्पेक्ट रख रहा हूँ, लेकिन बाहर से जो मेरा रोल है एज अ टीचर वो मैं सही प्ले नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो बाहर से तो मुझे वो भी करना है, अंदर से वापस रिस्पेक्ट, लव, केयर वो भी रखना है, लाइक दैट। ओके, तो सब जगह हमें वैसे बिहेव करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि अगर फीमेल्स नहीं होगी तो जैसे कि ट्रीज नहीं होंगे फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट कहलाएगा ही नहीं। वैसे भी ट्रीज नहीं होगी तो फिर से वुमेन नहीं होगी। ओके, सो देयर विल बी नो डिसिप्लिन, और से बहुत सारी सिचुएशंस है। डिसिप्लिन तो मैंने जस्ट ऐसे ही एक बताया पॉइंट। ओके, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है। से वर्बल लैंग्वेजेस होगी वो सही नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगी, रिस्पेक्ट वो भी नहीं होगी, मे बी इरेगुलरिटीज जो भी ज्यादा कनेक्टेड है से मेल के साथ, जेंडर मेल के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, वो सब ज्यादा दिखने लगेगा। और फीमेल के साथ जो कनेक्टेड चीजें हैं, जो रिलेटेड चीजें हैं, वो देखने को ही नहीं मिलेगा वो पर्टिकुलर जगह पर। ओके, समझ में आ रहा है? चलो, जैसे कि एक स्टोरी है हनुमान जी की। तो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी, कभी भी मतलब मम्मी के साथ जितना टाइम स्पेंड किया उतना किया। ओके, और कोई फीमेल के साथ तो ऐसा कोई टाइम स्पेंड किया नहीं, तो कुछ पता नहीं एंड ऑल, सो लाइक दैट। तो फिर जब सीता माता जी के साथ रहे, मतलब सब जीत गए, सीता माता को लेके आ गए एंड ऑल, तो सीता माता एक दिन सिंदूर ऐसे लगा रहे थे। तो ऐसे देख रहे हैं, माता आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि ये मैं लगा रहा हूँ, लगाती हूँ तो तुम्हारे जो प्रभु है उनकी आयु बढ़ जाती है और उनको ये बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। बोले हाँ ऐसी बात है? तो बोले हाँ। दूसरे दिन गए और आए, पूरा का पूरा ऐसे सिंदूर वाले होके आ गए, पूरे बॉडी पे सिंदूर सिंदूर सिंदूर। इसीलिए देखो हनुमान जी की प्रतिमा हम देखते हैं तो पूरे सिंदूर वाले हैं, पूरे सिंदूर वाले। उन्हीं को कहीं पर भी ऐसे टच करके ऐसे सिंदूर लगाना हो तो लगा लो, लाइक दैट, पूरी बॉडी सिंदूर वाली, क्योंकि अंदर से फीलिंग ही वो है। ओके, कि भाई अच्छा मेरे प्रभु को खुशी होगी, मेरे प्रभु की आयु बढ़ेगी, तो चलो मैं तो जो आप तो इतना लगा रहा हूँ मैं पूरा लगा दूंगा, लाइक दैट। ओके, तो वो फीलिंग, ओके, तो वो फीलिंग जो क्या बोल सकते हैं हम, जो बालक वाला मन हो, जो चाइल्डिश जो अंदर से हार्ट हो, ओके, अंदर से मतलब से कपट नहीं हो, कुछ छल नहीं हो, तब जाके वैसा बिहेवियर आता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। तो डिसएंगेज का मीनिंग है टू सेपरेट। ओके, सो पूरी की पूरी नाइट रूट्स ओके वर्क कर रहे हैं एक दूसरे से डिसएंगेज होने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं ना, घर से बाहर जा रहे हैं, तो एक दूसरे से डिसएंगेज होने की ट्राई कर रहे हैं, सो दैट वो फ्रीली मूव कर सके। ओके, और जो घर के बीच में जहां जहां क्रैक्स है, जहां जहां जगह है, वो जगह मिल गई है, वहां से वो कहां चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। सो दैट इज द थिंग इन दी वेरेंडा फ्लोर। ओके, फ्रॉम क्रैक्स इन दी वेरेंडा फ्लोर, मतलब कि जो वरंडा इन द सेंस से बालकनी, जो लॉबी है, तो क्रैक में से वहां बाहर चले जाएंगे, वैसा वो सोच रहे हैं। ओके, मतलब ऐसा वो कर रहे हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। तो लीव स्ट्रेन, स्ट्रेन इन द सेंस जैसे हम फिजिक्स में यूज करते हैं स्ट्रेन, दैट मीन्स एक फोर्स लगना। ओके, और फोर्स की वजह से जो से डिस्प्लेसमेंट तो हम नहीं बोलेंगे, बट फोर्स की वजह से जो शेप चेंज हो जाता है। ओके, डिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन जो होता है वहां पे स्ट्रेन कंसेप्ट आता है। अभी 10th तक की फिजिक्स में नहीं है, 11th-12th फिजिक्स में है स्ट्रेन कंसेप्ट। सो लाइक दैट। ओके, तो स्ट्रेन मतलब कि एक पर्टिकुलर फोर्सेस लगना, डिफ्लेक्शन, उसका शेप चेंज कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्लास, मतलब ऐसे ग्लास विंडो है तो वहां से वो फोर्स लगा रहे हैं ग्लास विंडो पर। कौन? ट्रीज। क्यों? क्योंकि उनको बाहर जाना है इसलिए, और ग्लास उनको रोक रहा है, दैट्स व्हाई। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। ओके, तो जो स्मॉल ट्विग्स है, छोटी छोटी ट्विग्स, जैसे कि चाय की ट्विग्स गिर गई थी,
ओके, चाइनीज एम्पायर के बाउल में, जो बॉइलिंग बाउल था उसमें, तो वैसे ही छोटी छोटी ट्विग्स है वो भी स्टिफ हो गई है विद एक्सर्शन। एक्सर्शन इन द सेंस क्या, एफर्ट। ओके, तो ट्विग्स इन द सेंस स्मॉल स्टेम एंड एक्सर्शन मींस एफर्ट। तो छोटी छोटी ट्विग्स भी, छोटी छोटी स्टेम भी क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। ओके, स्टिफ मतलब से रिजिड टाइप। ओके, नॉट फ्लेक्सिबल, दो वर्ड है, एक स्टिफ और एक फ्लेक्सिबल। स्टिफ मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कठोर नहीं बोलते हम, जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो, एडजस्टेबल इतने नहीं है वो, एंड फ्लेक्सिबल एडजस्टेबल दैट इज द अदर काइंड। ओके, सो बहुत ज्यादा स्टिफ मतलब स्टिफ होके, स्ट्रांग होके, रिजिड होके वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्लास। ओके, देन लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉल्स शफलिंग अंडर द रूफ। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड मतलब रिस्ट्रिक्टेड, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड बॉज है, बॉज इन द सेंस ब्रांच है। जो देखो ट्विग्स यूज, ट्री है, फिर ट्विग्स यूज किया है, फिर वापस बॉज यूज किया है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज किए हैं, लेकिन सारे के सारे ट्री या तो फिर ट्री के पार्ट्स के लिए यूज किए गए हैं। तो याद रखना, ट्विग्स मतलब स्मॉल स्टेम्स, देन से बॉज मतलब से छोटी छोटी ब्रांचेस। ओके, तो जो छोटी छोटी ब्रांचेस है वो भी बाहर, शफलिंग इन द सेंस से मूविंग रिपीटेडली। ओके, तो बहुत ज्यादा रिपीटेडली वो शफल कर रही है, मूव कर रही है और बाहर जाने की ट्राई कर रही है अंडर द रूफ, मतलब जो रूफ के अंडर में है। जैसे कि हम जनरली जो रूफ वाले घर होते हैं तो हम कैसे प्लांटेशन करते हैं इंडोर, वैसे ही वो लोग रूफ पे प्लांटेशन कर देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे रूफ पर से पर्टिकुलर टाइप ऑफ से मनी प्लांट है और जो भी ऐसे क्रीपर्स है वो वहां पे प्लांट कर देंगे। ओके, तो वही बोल रहे हैं कि अंडर द रूफ लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉस, मतलब इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, क्रैम्प्ड। ओके, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड जो बॉस थे, स्टेम थे, वो रिस्ट्रिक्टेड क्यों थे, क्योंकि सब कुछ बंद था, उनको हम बाहर से अंदर ले आए थे तो रिस्ट्रिक्शन आ गया ना। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से वो लोग अब मूव आउट कर रहे हैं अंडर द रूफ। ओके, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, तो किसके जैसे, हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, मतलब कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, मतलब कि जो पेशेंट्स है, मतलब जो हॉस्पिटल में थे ड्यू टू एनी डिजीज, इंजरी, ट्रीटमेंट, वो हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में से जस्ट बाहर निकल रहे हैं, न्यूली डिस्चार्ज। ओके, हॉस्पिटल में से बाहर निकले उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो जो डिस्चार्ज हुए, तो न्यूली डिस्चार्ज मतलब अभी अभी डिस्चार्ज हुए, अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं, तो हाफ डेज्ड मतलब फुल्ली कॉन्शियस नहीं है, डेज्ड। ओके, हाफ डेज्ड मतलब अनकॉन्शियस है। ओके, सो अनकॉन्शियस, आधे अनकॉन्शियस है, और जैसे वो नए नए डिस्चार्ज हुए हो तो वो थोड़े अनकॉन्शियस होते हैं एंड ऑल, बट अनकॉन्शियस होते हैं फिर भी उनको एक ईगरनेस होती है, एक एंथुजियाज्म होता है घर जाने का। क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन रहना चाहेगा। ओके, कैसी पर्टिकुलरली हॉस्पिटल की स्मेल अलग होती है, वहाँ का नेचर अलग होगा, सब जगह का, उनका खाना अलग होगा, हम क्या खाते हैं और वो हमें एकदम जो खाना चाहिए वो खाना देते हैं। ओके, कम मसाले और से ऑयल वाला एंड ऑल। तो कितने दिन सपोज अगर जो भी ऐसे हॉस्पिटल में ज्यादा रहा तो उसका लगेगा कि अरे यार बहुत हो गया, चलो डिस्चार्ज कर दो, मुझे घर जाने दो। ओके, और जितने बड़े हो जाते हैं ना, अभी हम छोटे हैं, अभी सपोज हॉस्पिटल में गए तो इतना कुछ लगेगा नहीं। हाँ, ज्यादा दिन हो गए, ऐसे 9-10 डेज हो गए, बस यार अब कहाँ, कब तक यहाँ रहना है, ऐसा लगेगा। ओके, अब तो डिस्चार्ज कर दो, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ या अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, लाइक दैट। ओके, तो वैसे फीलिंग आने लगती है। लेकिन ओल्ड एज में तो तुम 1-2 दिन ही अगर हॉस्पिटल में रहो, उसके बाद सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर मेंटालिटी के लोगों को ऐसा होने लगता है कि नहीं भाई हॉस्पिटल की बात मत करो, हम घर में जो ट्रीटमेंट करना है घर पर करना, डॉक्टर को घर पे बुलाओ या कुछ भी करो, बट हॉस्पिटल नहीं, लाइक दैट। सबकी नहीं, बट जो जिनकी मेंटालिटी वैसी होती है उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, सो हाफ डेज्ड है वो। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, हाफ डेज्ड मतलब से हाफ कॉन्शियस, थोड़े अनकॉन्शियस है वो, हाफ ही कॉन्शियस है, हाफ कॉन्शियस है और हाफ अनकॉन्शियस है, इसलिए बोला गया है हाफ डेज्ड। सो क्लिनिक में से, हॉस्पिटल में से हाफ कॉन्शियस और से हाफ अनकॉन्शियस। ओके, कोई भी वर्ड ले सकते हो, लेकिन डेजिंग है तो तुम ऐसा लिख सकते हो हाफ अनकॉन्शियस। ओके, डेजिंग इन द सेंस अनकॉन्शियसनेस। तो मैंने हाफ कॉन्शियस लिखा है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम हो जाएगा ना। अगर हाफ अनकॉन्शियस है तो बाकी का हाफ क्या रहा, कॉन्शियस। ओके, तो अदरवाइज हाफ डेज्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है हाफ अनकॉन्शियस। डेज्ड मतलब
अनकॉन्शियस। तो हाफ अनकॉन्शियस है, वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो एक तो अनकॉन्शियस है वो, लेकिन एट द सेम टाइम वो ईगरनेस, वो एंथुजियाज्म है, एंथुजियाज्म बाहर जाने के लिए, घर जाने के लिए। ओके, सो उनके साथ कंपेयर किया गया है किसको? ट्रीज को। समझ में आया? तो ट्रीज को, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं कि पहले तो स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, मतलब कि बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ स्मॉल ट्विग्स, मतलब जो स्टेम है वो भी एफर्ट लगा रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, तो एफर्ट लगा रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉज शफलिंग अंडर द रूफ, मतलब जो बड़ी बड़ी लॉन्ग क्रैम्प्ड इन द सेंस रिस्ट्रिक्टेड, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग रिस्ट्रिक्टेड, मतलब बहुत टाइम से जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बहुत टाइम से। जैसे कि फीमेल्स की हम बात करें तो भाई सालों के सालों, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से उनको साथ रिस्ट्रिक्शन किया गया है। ओके, इक्वालिटी प्रोवाइड की गई नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो इसीलिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड है, इसीलिए वो बताया गया है कि बहुत ज्यादा टाइम से क्रैम्प्ड है वो लोग, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम से रिस्ट्रिक्टेड है। देन बॉज, तो बॉज मतलब वो ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। ओके, सो बॉज शफलिंग अंडर द रूफ, तो मूविंग रिपीटेडली अंडर द रूफ, मतलब जो रूफ है वहां से ऐसे कुछ ना कुछ करके वो बाहर जाने की ट्राई कर रहा है। ओके, समझ में आया? क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग बंधे पड़े थे, अब उनको फ्रीडम मिल रही है, तो कुछ ना कुछ करके वो लोग डिसएंगेज कर रहे हैं रूट्स, रात को एक दूसरे को डिसएंगेज कर रहे हैं कि भाई जितने, ऐसा समझो कि हम ग्रुप में हैं और कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें लग रहा है कि हम साथ में भाग रहे हैं तो वो शायद हमें पकड़ ले, तो हम क्या करेंगे, ये सब लोग अलग अलग भागने लगो। ओके, तो शायद वो किसी एक के पीछे पड़ेगा, बाकी सब तो बच गए। लाइक दैट। ओके, और शायद वो कंफ्यूज हो जाए कि अच्छा कहाँ भागू, तब तक तो सब लोग चले गए। लाइक दैट। ओके, सो वैसी ही बात है, समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा। आई मतलब यहाँ ऑथर खुद की बात कर रहे हैं, एंड्रियन रिच खुद की बात कर रही है। सो आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, तो भाई वो अंदर बैठी हुई है और डोर्स भी ओपन है, बालकनी खुली है। ओके, और डोर्स भी ओपन है डायरेक्टली टू द बालकनी। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, तो वो बड़े बड़े लेटर्स लिख रही है, वैसे भी वो तो ऑथर है तो वो अपना काम कर रही है, लेकिन बालकनी है और बालकनी के टॉवर्ड्स में जो डोर्स है, विंडोज है, वो सब कुछ ओपन रख दिया है। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन दी डिपार्चर, तो वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही है और वो टाइम पे स्कैर्सली मतलब बहुत ज्यादा, हार्डली और से रेयरली। ओके, रेयरली। ओके, तो बहुत ज्यादा मतलब शायद ही उसने थोड़ा भी अटेंशन दिया होगा, अटेंशन देना। मेंशन द डिपार्चर मतलब वो जो डिपार्चर हो रहा है, डिपार्चर इन द सेंस जैसे फ्लाइट में होता है अराइवल एंड डिपार्चर। सो अराइवल मतलब जो फ्लाइट आई वहां से लोग आ रहे हैं वो, डिपार्चर मतलब जो जाने वाले हैं वो। तो ये लोग जो जा रहे हैं, ट्रीज घर के अंदर से बाहर जा रहे हैं, वो लोग घर से अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो वो डिपार्ट कर रहे हैं, घर से तो डिपार्ट कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, और ये उनका घर नहीं है, हमने जबरदस्ती बंद कर दिया था। तो अब ये घर से डिपार्ट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ये जो डिपार्चर है, उन्होंने वो अपने काम में राइटिंग लेटर्स, लॉन्ग लेटर्स लिखने में वो बिजी है। उन्होंने रेयरली अटेंशन दिया होगा, या रेयरली उन्होंने अटेंशन दिया होगा, या फिर डायरेक्टली हमने बोला है मेंशन इन द सेंस वही अटेंशन देना। ओके, उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, तो भाई डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस मतलब पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है, और वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट जब घर के अंदर से बाहर जा रहा है, उस टाइम पे एंड्रियन रिच लॉन्ग लेटर्स लिख रही है, और उन्होंने देखा भी नहीं है, मतलब हार्डली और से रेयरली मेंशन द डिपार्चर, मतलब ये जो डिपार्चर है उसको शायद ही थोड़ा बहुत अटेंशन दिया होगा, या फिर कुछ अटेंशन दिया ही नहीं है। अच्छा भाई तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, ये तुम्हारा हक है, या फिर तुम्हें बाहर ही जाना चाहिए, लाइक दैट। ओके, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, तो भाई नाइट इज फ्रेश, एकदम अच्छी रात है, खुशनुमा रात है। एंड द होल मून शाइन्स, और होल मून है मतलब से फुल मून है, पूनम है, पूनम फुल मून। ओके, तो वो पूरा का पूरा मून शाइन कर रहा है इन स्काई स्टिल ओपन, तो पूरा का पूरा स्काई ओपन है, इतने वो क्लाउड्स और वो सब नहीं है, पूरा का पूरा मून शाइन कर रहा है।
द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड द लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। तो अब वो सब बाहर जा रहे हैं, ओके। तो फॉरेस्ट के ऊपर मतलब ट्रीज है, तो ट्रीज के साथ से लीव्स है, तो लीव्स पत्तों के भी स्मेल होती है, ओके। चाय की पत्ती की कैसी स्मेल है लाइक दैट। तो जो स्मेल ऑफ द लीव्स है और लाइकन्स है, लाइकन्स इन द सेंस कॉम्बिनेशन ऑफ फंगाई एंड एल्गी, ओके। सो एल्गी एंड फंगाई का कॉम्बिनेशन, अगेन दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर लिविंग, लाइकन इज ए लिविंग। फोटोग्राफ भी गिवन था आई थिंक 8th की बुक में, ओके। सो लाइकन जो है वो और जो लीव्स है वो उनकी जो प्रेजेंस थी घर के अंदर वो अभी भी she can feel, okay, now also she can feel, still reaches like a voice into the room। मतलब कि जैसे कि आवाज आ रही हो, जैसे कि हम कोई बोल के गए, नहीं बोलते, कोई लोग चले गए हो फिर भी मुझे अभी भी उनकी आवाज सुनाई देती है। तो एक्चुअल में आवाज सुनाई नहीं देती, बट दे कैन फील, ओके, लाइक दैट। तो क्यों, वो कहने का मीनिंग क्या है, आवाज सुनाई देती है मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि वो एक्चुअल में यहाँ अभी नहीं है, वो चले गए कोई और कंट्री, कोई और देश, उनकी डेथ हो गई एंड विदाउट डेथ, ओके, चले गए, ओके। बट अभी भी मुझे उनकी से आवाज सुनाई देती है, मुझे अभी भी लग रहा है कि अभी मुझे बुला रहे हैं, ओके, लाइक दैट। तो वैसे ही हम बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कि ट्रीज है, इतने टाइम तक हमने अंदर उनको रखा, लेकिन अभी भी वो लोग जा रहे हैं और कितने तो चले गए हैं, ओके। फिर भी आई कैन फील दैट स्मेल, द प्रेजेंस ऑफ द लीव्स एंड लाइकन्स इनटू द रूम, जस्ट लाइक रूम में जो वॉइस आते रहते हैं वैसे ही लीव्स और लाइकन की प्रेजेंस भी आई कैन फील, वैसे बता रहे हैं। अंडरस्टूड, ओके। Okay, so the last answer is my head is full of whisper। whisper मतलब ऐसे गुनगुन, ओके, मरमर करना, ओके। जैसे नहीं बोलते कि डोंट विस्पर, ऐसे स्कूल में टीचर नहीं जोर से चिल्लाते, ए मरमर करना बंद करो, विस्पर करना बंद करो, ओ मतलब सुनाई ना दे, वैसे ऐसे बातें करते रहना, ओके, लाइक दैट। तो उनके हेड में, ऑथर के हेड में अभी भी ये विस्परिंग, वो मरमरिंग ऐसे चल रही है। जैसे कि देखो यहाँ पर सामने वो लोग कोई ना कुछ लेके आते हैं। पहले वो रॉकी था तो भो 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 डॉग बोलता रहता था। देन अभी वो बिल्ली लेके भी आए हैं, अभी है क्या? मैंने एक बार देखी थी, मैं आया जस्ट गाड़ी लेके और ऐसे भागती भागती, इतनी क्यूट थी, भागती भागती जा रही थी, अलग थी, जैसे हमारी वो बिल्ली होती है वैसी नहीं थी, कोई और जनरली थी, ओके। तो वो आई और फिर बहुत हार्डशिप से वो आंटी के गेट के नीचे से ऐसे चली गई और फिर आंटी का पीछे का किचन खुला होगा तो वहां जाके किचन पे बैठ गई, ओके, बिल्ली। तो वहां जाके वहां पे बैठ गई, ओके। अभी बिल्ली की ही बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट पोएम में, ओके। सो वो वहां जाके ऐसे बैठ गई, ओके। फिर वो दादी माँ ढूंढते ढूंढते आ रही है, किटी किटी कहाँ है कहाँ है? मैंने बोला अंदर गई। अब सोचो ये पूरा शेरों का इलाका है मतलब उनके लिए कितने डॉग घूमते रहते हैं, एक दो तो यहीं पे पड़े होते हैं। क्यों उनको रखा हुआ है? क्यों? जस्ट के ये छोटे छोटे पपीज उन्होंने दिए हुए हैं, तो पपीज के साथ रहे, इसलिए तुम आओगे तो शायद स्टेयरकेस पे ही एक डॉग तो पड़ा हुआ होगा, ओके। 2 पपीज थे, 2 पपीज में से एक तो उसकी तो डेथ हो गई, माल न्यूट्रिशन। उसकी हालत देखो ना, वो जो डॉग है उसकी हालत एकदम खराब है, हेल्दी नहीं है। तो फिर जनरेशन आएगा वापस, डीएनए एंड ऑल सब कुछ, ओके। तो 2 थे, 2 में से एक की तो डेथ हो गई, दूसरा है, दूसरे को मोर देन 10 डेज जैसा हो गया है, लेकिन अभी भी वो जहाँ है वहीं पे सोता ही रहता है, थोड़ा बहुत वो करता है और वहीं पे है। नहीं तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 10 दिन में तो वो लोग खेलने लगते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं डॉग्स, पपीज, जहाँ तक देखा है उतना, ओके। बट मे बी जब वो ऐसे दौड़ने लगा, भागने लगा, तब उसको भगा कर हम गेट के बाहर रखेंगे, अभी तो उनको रखे हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है कि फिर वो कैट है, फिर सपोज वो बर्ड्स लाए हुए हैं, ओके, पैरोट है, 2-3 पैरोट है। तो कभी भी मैं ऐसे बाहर बैठा हुआ हूँ या ऐसे ही थोड़ा बहुत भी टाइम मिले, ऐसे बैठने का टाइम तो मिलता नहीं, बट कभी भी ऐसे आराम से बैठे हो ना ऐसे, तो ऐसे कंटिन्यूअसली आवाज आती रहेगी। और कुछ तुम मेडिटेशन करने बैठे तब तो ऐसे भरी आवाज आए,
जो नहीं सुनाई देती अभी मेडिटेशन करने में तो एसी की आवाज सुनाई देती है। ओके, ये देखो एसी का फैन घूम रहा है। अरे अब तक तो तुम बातें कर रहे थे, कभी भी एसी को हमने इतना स्कैर्सली मेंशन अभी जो उसने बोला वैसे ही। ओके, स्कैर्सली मेंशन मतलब रेयरली हम उस पर अटेंशन देते हैं। ओके, बट अभी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे ध्यान में आ रहा है। वैसी बात कर रहे हैं कि अभी भी उसके हेड में, उसके कानों में वो लीव्स और लाइकन्स का सब सुनाई देता है, वॉइस के जैसे स्मेल, फ्रेग्रेंस, शी कैन फील लाइक दैट। उसके हेड में अभी भी ये सब विस्पर चलता रहता है, विच टुमारो विल बी साइलेंट। तो सारे के सारे पेड़ चले जाएंगे, तो जो हवाएं चलती है तो पेड़ भी मूव, प्लांट्स भी मूव करते हैं, थोड़ी बहुत आवाज होती है, ये सब कुछ कल से क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल होते होते सब कुछ पूरा का पूरा फॉरेस्ट बाहर चला जाएगा उसकी जगह पर। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। सुनो सुनो सुनो, ग्लास इज ब्रेकिंग मतलब जो घर वाला जो ग्लास है जिसके अंदर से वो लोग फोर्सफुली बाहर निकलने की ट्राई कर रहे थे, तो ग्लास टूटने का आवाज आ रहा है, लाइक दैट। ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ओके, तो ट्रीज आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मतलब ट्रिप ओवर, ट्रिप ओवर मतलब बहुत खतरनाक भागना। जैसे कि लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए भाग रहे हो तुम, तो कैसे फिर स्टैम्पेड हो जाता है। स्टैम्पेड मतलब क्या, अफरा तफरी हो गई, कोई गिर गया, उसके ऊपर से भी लोग भाग रहे हैं, लाइक दैट। अभी 2 साल पहले वैष्णो देवी में हुआ था। ओके, स्टैम्पेड तो मतलब क्या, भागा दौड़ी हो जाना। ओके, कोई अफवाह हो गई कि वो भाई वो क्रेन अभी से 6 मंथ पहले पावागढ़ की क्रेन गिर, मतलब कुछ ब्रेकडाउन हुआ था, तो बच गए, किसी को कुछ डैमेज नहीं हुआ, बट ऐसा ब्रेकडाउन हुआ था, लाइक दैट। तो वैसी अफवाहें हो या फिर कोई जनरल रियल सिचुएशंस हो, बहुत ज्यादा बारिश गिर जाए और कुछ ना कुछ हो जाए, ओके, तो स्टैम्पेड, भागा दौड़ी हो जाती है। ओके, तो स्टैम्पेड मतलब क्या, वही अफरा तफरी। ओके, और स्टम्बलिंग मतलब क्या, ट्रिप ओवर मतलब कि एक दूसरे के, मतलब मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, एक दूसरे को धक्का मार के भी आगे जा रहे हैं, लाइक दैट। कौन? ट्रीज। ओके, क्यों? क्योंकि अभी बाहर निकालना है ना, तो खुशी से चलो मैं जाऊंगा, मैं। जैसे कि एकदम छोटे बच्चे हो और जैसे ही ऐसे ट्रिंग बेल लगे तो कैसे भागते हैं स्कूल के, मतलब जो रूम होता है, ओके, तुम्हारा क्लासरूम होता है, उसमें से एकदम छोटे बच्चे हो तो कैसे भागते हैं। मैम तो अभी चलो लेक्चर क्योंकि उनका लेक्चर पहले ही खत्म हो जाता है। हमारा लेक्चर जब बेल हो तब मैडम को पता चलता है कि अच्छा लेक्चर खत्म हुआ। उनके लेक्चर में 5-10 मिनट पहले ही चलो बस आज इतना है, फिर सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बैग पैक करके बैठे हुए हैं सब लोग, छोटे छोटे बच्चे। और जैसे ही फिर बेल बजे, ओके यू कैन लीव, तो धर 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 सब बाहर। अब तो डिसिप्लिन हो गया है, चलो वैन वाले, पहले वैन वाले जाओ, साइकिल वाले जाओ, पेरेंट्स वाले जाओ, धीरे धीरे। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी स्कूल्स हैं कि भाई जैसे ही बेल बजी, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो जनरली ऐसा होता है, जैसे ही बेल रिंग हुई तो टीचर, हाँ जाओ यार कोई बात नहीं, जैसे दौड़ा दौड़ी करनी है वैसे करो, चलो हो गया, तो वो टीचर बैठ जाएंगे और वो डुर करके ऐसे भागेंगे। ओके, कोई कोई गिर भी जाएगा, कोई कोई कुछ भूल भी जाएगा, वाटर बॉटल भूल गए, बैग भूल गए, कुछ ना कुछ भूल गए, लाइक दैट। ओके, तो वैसे ही ईगरनेस से जो भागते हैं, ओके, उसकी बात कर रहे हैं। स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, आगे जा रहे हैं, इनटू द नाइट, नाइट में वो जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और सामने से बहुत ज्यादा हवाएं भी चल रही है, विंड जो है वो भी आगे आ रही है। ओके, टू मीट देम, क्योंकि अंदर, घर के अंदर तो इतनी विंड भी उनको मिल नहीं पा रही होगी, लेकिन अब तो विंड मिलेगी, मॉनसून मिलेगा, सनशाइन मिलेगी, सब कुछ उनको बहुत अच्छे से मिलेगा, तो वो भी आ रहे हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओके, मतलब कहने का मीनिंग क्या है, देखो ये लास्ट में कि एकदम टॉलेस्ट ओक है, जो ओक ट्री होता है, हमने देखा है बहुत लंबा ट्री होता है ओक ट्री। ओके, सो से ऐसे ओक ट्री है। ओके, तो ऐसे 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 ओक ट्री है, बहुत ही लंबा ट्री है। एंड क्या हुआ है कि क्या बोल रहे हैं, दी मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो मून है वो मिरर के जैसे क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, ब्रोकन, तो मतलब कि ये मून है ऐसा समझो। ओके, ऐसा सीन बन रहा है जैसे कि ऐसा समझो कि यहाँ पे मून है और ये ओक का ट्री है, अगर मैं देखूंगा तो ये ट्री और उसके बैकग्राउंड में मून दिखेगा। सपोज ये ओक का ट्री है, ओके, और ये जो ओक ट्री है
उसका ये ऊपर का पार्ट है कैमरा। ओके, तो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में मैं अगर मून वो साइड से राइज हो रहा है और इसके बैकग्राउंड में मैं देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ओक ट्री है और उसके पीछे ही, मतलब जस्ट पीछे वो क्या है, मून है। तो मतलब ऐसा लगा कि अगर तुम विजुअलाइजेशन ऐसे करो तो तुम्हें लगेगा ओक ट्री मून पे है क्या, लाइक दैट। ओके, वैसी अगर तुम देखो तो होगा नहीं, कोई लोग इमेज देखने का ट्राई करते हैं मून पर। ओके, वो एक सीन नहीं है, वो क्या करते हैं ऐसे राउंड एंड राउंड घुमा देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ना, ऐसे इसको ऐसे राउंड घुमाया, वो एक था ऐसे, फिर इसमें से ऐसे देखेंगे तो ऐसे करके देखे ना तो हमारे हाथ में ही ऐसे होल हो गया हो ना, वैसे दिखता है। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया है तुम लोगों ने? नहीं किया? करना घर जाके। देखो, पहले एक आंख बंद कर दो, एक यहाँ आंख खुली रखो और फिर यहाँ से देखोगे तो थोड़ा बहुत ऐसे दिखाई देगा कि तुम्हारे हैंड में ही होल हो गया है। ये होल है एक्चुअली, हाँ, तो ये होल है, तो ऐसा लगा होल हाथ में ही है। ऐसा एक एक्टिविटी थी, मतलब जस्ट इल्यूजन है ये तो। ओके, हाथ में होल तो है नहीं, बट वैसी ही चीज है कि बैकग्राउंड में क्या है, मून। तो ये ऐसे बैकग्राउंड में मून है और ये जो उसकी ब्रांचेस है, ये जो उसकी ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस की वजह से ऐसा लग रहा है कि मून ब्रेक डाउन हो गया है। लेकिन भले ही मून ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन वो शाइन कर रहा है। ओके, मतलब ये पोर्शन से शाइन कर रहा है, यहाँ से जितना ब्रेक डाउन हो गया तो ब्रेक डाउन, लेकिन उसके जो ट्री है वहां से लाइट नहीं आ रही होगी। लेकिन जहां पे ट्री की ब्रांचेस नहीं है उसके बाहर, उसके अलावा तो लाइट आ रही होगी। मतलब ऐसा समझो कि ये लैंप है और लैंप में मैंने यहाँ पे ऐसे बुक रख दी है, एक बुक है, तो ये लैंप है, मैंने ऐसे बुक रख दी, तो डायरेक्टली लैंप की लाइट मेरे पास नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से तो आएगी ना। ओके, तो बीच में अगर स्टेम आ गया है, ब्रांच आ गई है, ओक ट्री आ गया है, तो ओक ट्री जहां पे है वहां से लाइट नहीं आएगी, लेकिन यहां से तो लाइट आएगी, लाइक दैट। तो वैसे ही मून शाइन कर रहा है, जस्ट लाइक कि ओक ट्री है और ओक ट्री ने मून चमकता हुआ क्राउन पहन लिया हो। ओके, मतलब ओक ट्री ने क्या चमकता हुआ क्राउन पहन लिया हो, वैसे फीलिंग आ रही है। क्यों वैसी फीलिंग आ रही है? क्योंकि मून शाइन कर रहा है, फुल मून है। ओके, और चमक रहा है, तो वैसी फीलिंग आ रही है। तो वही बोल रहा है, देखो कि द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश, मतलब के ग्लेयर और से शाइन, फ्लैश कर रहे हैं। एंड नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, मतलब टॉलेस्ट ओक जो है उसका क्राउन जैसा लग रहा है। कौन? मून। मून जो ऐसे है, फुल मून जो शाइन कर रहा है, वो टॉलेस्ट ओक की ही वजह से ब्रेक डाउन लग रहा है, लेकिन फिर भी वो फ्लैश कर रहा है, शाइन कर रहा है, ग्लिमर है। ओके, और वो क्या कैसा लग रहा है? जैसे कि ओक ट्री ने क्राउन पहना हुआ हो। तो क्राउन कैसे चमकता है? डायमंड स्टडेड क्राउन हो तो वैसी फीलिंग आ रही है, वैसा बता रहे हैं। डन। तो ये हमारी पूरी पोएम थी द ट्रीज। अंडरस्टूड? सिंपल, समझ में आ गया? ओके, कितना टाइम हुआ? 12। तो ये छोटी पोएम देख ले हम, फॉग।